के परेशान करने की वजह तो इस शासनकाल में आप देख ही रहे हैं कि तमाम दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूं और समाजवादी शिक्षक सभा का जिलाध्यक्ष हूं, और इसमें कुछ क्षेत्र के एकाध लोग ऐसे हैं कि जो अपराधी हैं और दूसरे को आरोप लगाना चाहते हैं। और जैसे हमारे एक ज़मीन का प्रकरण था जिसमें ज़मीन रजिस्ट्री के लिए पैसा दिया गया, पैसा लेने वाला खाते से पैसा लिया, ज़मीन रजिस्ट्री के सभी दस्तावेज पे हस्ताक्षर भी कर लिया, वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इधर कोतवाली घोसी के कोतवाल साहब से मिल के जो लोग पैसे को गमन कराए हैं वही लोग तमाम वारदातें कराते जा रहे हैं। एक बार घोसी थाने पे 19 अप्रैल को हमारे साथ वारदात कराई गई कोतवाल द्वारा। फिर 5 जुलाई को हमारे बोझी बाज़ार के आवास पे कोतवाल साहब द्वारा जाके धमकी दी गई। फिर 2 अगस्त को हमारे खिलाफ़ एक मनगढ़ंत कहानी बना के पूरे परिवार पे और 2 कॉन्वेंट कॉलेज के अध्यापकों पे SC ST का मुकदमा भी लगवाया गया। बार बार वारदातें कराई जा रही हैं, तीसरी वारदात है। और इसकी सूचना मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया। हमारे सांसद माननीय राजीव राय जी पुलिस अधीक्षक महोदय से 2 बार सूचना दिए कि आपके घोसी कोतवाली का कोतवाल बार बार सूर्यभान को डिस्टर्ब कर रहा है, उनको वहाँ से हटवा ही दीजिए, समस्या ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी तक कोतवाल साहब वहीं बने हैं। और तीसरी घटना भी हो गई। इसके पहले आजमगढ़ से माननीय सांसद धर्मेंद्र जी भी आए हुए थे प्रतिनिधिमंडल लेकर। एक प्रतिनिधिमंडल बना था जो जिलाधिकारी और कप्तान महोदय से मुलाकात किया था, क्या आश्वासन मिला? उसमें जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात प्रतिनिधिमंडल किया था जो माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आया हुआ था। उसमें कई मामले ज़िले के थे, जिसमें एक हमारा भी मामला था। उसके बारे में सांसद जी ने बताया और घोसी कोतवाल साहब के बारे में बताया कि इनको वहाँ से हटवा दीजिए। जब इस तरीके की बार बार एक व्यक्ति को टारगेट बना रहे हैं तो वहाँ रहना इनका ठीक नहीं है। लेकिन अब भी बने हुए हैं तमाम। क्यों टारगेट बना रहे हैं आप? अब उसकी बात तो वो जानते होंगे। हमको तो यही लग रहा है कि भाई जो मैं पैसा दिया हूँ, ज़मीन भी नहीं मिली, पैसा भी नहीं मिला, और वो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं पैसा लेने वाले लोग, और उनके ऊपर गंभीर अपराध भी हैं। और उनसे हमारा एक जो है विद्यालय पे चढ़ के गोली चलवाए थे 2013 में, उस प्रकरण में फौजदारी न्यायालय मऊ में 0 बयान चल रहा है इस समय। तो हो सकता है उसका भी दबाव बना रहे हों, और पैसा न मांगा जाए उसका भी दबाव बना रहे हों। कोतवाल के माध्यम से अपने सभी कार्यक्रम को करवाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, तो स्थानीय नेताओं से कितनी मदद मिली आपके, जो आपके यहाँ से घोसी के विधायक नहीं, जिला मऊ के सांसद राजीव राय? विधायक जी से तो अभी कोई मदद नहीं मिली। हालांकि इस बात को जिलाध्यक्ष जी भी थे, हम लोग पार्टी कार्यालय पे भी विधायक जी से कहे थे कि इस मामले को थोड़ा दिखवा के हल करा दीजिए, लेकिन विधायक जी कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं लिए। और माननीय सांसद जी इंटरेस्ट लिए अपना कर रहे हैं। लेकिन भाई कोई पैरवी तो करता है, काम हो या ना हो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन पैरवी करना चाहिए। जो ST SC का मुकदमा आपके ऊपर लगा, क्या आप मौके पे उस दिन वहाँ मौजूद थे? उस दिन तो मैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ के यहाँ बयान अपना दे रहा था, बयान दर्ज करा रहा था। वो अपने हाथ से ही बयान को लिख रहे थे। उस दिन तो मैं मौके पे नहीं था। ये दिखाया गया है कि सूर्यभान यादव अपने मोबाइल से फ़ोन करके विद्यालय पे सूचना दिए हैं कि उसके साथ इस तरीके का अत्याचार किया जाए, जबकि हमारे पास 2 मोबाइल नंबर है
और जिसके मोबाइल पे दिखाया गया है कि इनके मोबाइल पे फ़ोन किए हैं, वो हमारे चाचा का लड़का है जो विद्यालय देखता है, कॉन्वेंट विद्यालय, उसके भी मोबाइल को, हमारे मोबाइल को ट्रेस करा लिया जाए। पूरे दिन बातें नहीं हुई है कोई, पूरे दिन भर 23 जुलाई को कोई बात ही नहीं हुई है। ये बिल्कुल आरोप बेबुनियाद है और ये उन्हीं लोगों की चाल है जो लोग पैसे का गमन किए हैं और उस पैसे को लेकर बैठने के चक्कर में ये सब तमाम वारदातें की जा रही हैं। आप शासन प्रशासन का चक्कर लगातार काट रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, प्रशासन का चक्कर तो हम काट रहे हैं, प्रशासन न्याय देगा। सभी लोग नहीं हैं इस तरीके के, उच्च अधिकारी हैं, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अपने सभी बातों को अवगत करा रहा हूँ उनसे और उम्मीद है कि उनके द्वारा हमको न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से क्या आश्वासन मिला? आप क्योंकि पुराने नेता है सपा के। सब लोग आश्वासन दे रहे हैं, सब लोग लगे भी हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा और हमको भी उम्मीद है कि प्रशासन, उच्च अधिकारी न्याय देंगे हमको। जो आपके विपक्षी लोग हैं तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? वो लोग आरोप का भंडार खुद लिए हैं, तमाम मुकदमे उन लोगों के ऊपर हैं। उसमें से एक आध लोग ऐसे हैं कि जो हमारे विद्यालय कैंपस में घुस के गोली चलवा दिए थे, जिसमें हमको 3 गोलियां भी लगी थीं। उसी का जीरा बयान चल रहा है इसमें न्यायालय में और वो लोग कभी कभी बाइट पे भी अपना बयान देते हैं, अपने को बड़ा पारदर्शी बनते हैं। हमारी जो शिक्षा केंद्र, हमारे जितने शिक्षा केंद्र हैं सबकी जांच वांच करवाते हैं प्रेशर में लेने के लिए कि ये दब जाए। तो आवाज़ को दबाना तो इतना आसान नहीं है, आवाज़ हमारी उठती रहेगी अन्याय के खिलाफ़ और हमेशा न्याय के पक्ष में ही रहने का काम हम किए हैं। शिक्षा क्षेत्र से मैं जुड़ा हूँ, डिग्री कॉलेज है, कॉन्वेंट कॉलेज है, मैं शिक्षक हूँ, सफल शिक्षक हूँ और शिक्षक सभा का जिला अध्यक्ष हूँ और डिग्री कॉलेज प्रबंधक संघ का भी मैं जिला अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग शिक्षा क्षेत्र में ही अलग जगाने का काम करते हैं और शिक्षा क्षेत्र में अलग जगाने वाला व्यक्ति कभी अपराध की तरफ अपनी दृष्टि नहीं रखता है। हमेशा किस तरीके से समाज के गरीब मजदूर के बच्चों को शिक्षित किया जाए उसके बारे में सोचने का काम वो करता रहता है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सरकार, अगर सरकार काम अच्छा करे तो कहीं भी अन्याय नहीं हो सकता। थोड़ा सा अपने नीचे के कोतवाली थाना स्तर के लोगों को थोड़ा सा दृष्टि रख दी जाए तो इस तरीके का अन्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा धनराशि लेने के बाद भी वो आदमी आज तक जेल नहीं गया। जो इसमें लिप्त हैं, 5 लोग लिप्त हैं, इन लोगों की पूर्व मनगढ़ंत योजना थी पैसे लेने की, लेकिन मैंने यही चालाकी किया कि खाते से सब पैसा दिया। मात्र 65,000 रुपया ही मैं नगद दिया था और समझिए कि उन लोगों की चाल तो पूरी तरह फंसाने की थी, लेकिन अब खाते से पैसा गया तो मजबूरन उनके ऊपर एफआईआर भी थाने को करना पड़ा। कोतवाली के कोतवाल को मजबूरन उन लोगों पे एफआईआर करना पड़ा क्योंकि खाते से पैसा गया था, बैंक खुद गवाह था। तो 406, 420 के मुलजिम भी वो लोग हैं और मुलजिम दूसरे पे आरोप लगाना बहुत उचित समझते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर अगर कोई गंदगी है तो वो सोचता है कि सभी लोग इस गंदगी में लिपटे रहें। ये गंदे लोग गंदगी की तरफ ज़्यादा अपनी दृष्टि रखते हैं और हम लोगों को उधर बिल्कुल दृष्टि नहीं रखना है। किसी तरह अपने साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी गुहार